जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जिला विकास परिषद और पंचायत बाय इलेक्शन 2020 के पहले 6 चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि आखिरी 2 चरण के मतदान 16 और 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक होंगे। चुनावों में नए नुमाइंदे चुनने पर लोगों के रुके कामों को गति मिलेगी। आओ एक बार फिर हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। हम सबका फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करें और ऐसे नुमाइंदे का चुनाव करें जो इलाके को विकास की तरफ लेकर जाए और हर तरफ खुशहाली लाए। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हमें अपना कीमती वोट धर्म व जाति से उठकर देना होगा, बिना किसी लालच और डर के। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। दिवस पर वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्वर्णिम विजय मशाल को किया प्रज्वलित। जिला विकास परिषद के 7वें चरण में हुआ मतदान। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। शियाओं के साथ 70 सालों से जम्मू कश्मीर में हो रहा है पक्षपात। शिया समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने प्रख्यात शिया धर्मगुरु की अध्यक्षता में राज्यपाल से की मुलाकात। अपनी समस्याओं को किया उजागर। और अरनिया में हेल्थ कार्ड के नाम पर लोगों से ऐंठे गए पैसे पर नहीं मिले हेल्थ कार्ड। अब दोबारा लगाया गया कैंप। लोगों ने जताई नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित कर उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में रवाना किया। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ थल सेना प्रमुख MM नरवाने, वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर समारोह पर लगातार जलती रहने वाली ज्योति से 4 विजय मशाल प्रज्वलित की और उन्हें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव सहित देश के विभिन्न भागों के लिए रवाना किया। इन विजेताओं के गांव के अलावा 1971 के युद्ध स्थलों की मिट्टी को नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लाया जाएगा। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में भारत को जीत मिली थी और एक देश के रूप में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था।
की ठंड के बीच आज जिला विकास परिषद के 7वें चरण में 31 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें कश्मीर संभाग में 13 और जम्मू संभाग में 18 सीटों पर मतदान हुआ। डीडीसी चुनाव के 7वें चरण के तहत आज जिला राजौरी के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्र सीरी के सीमा से सटे इलाके टीम कलाल और सीरी में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान शारीरिक रूप से विकलांग कई लोगों ने भी इस मतदान में हिस्सा लिया और अपना मतदान किया। इस दौरान मतदान करने आए लोगों ने बाकी लोगों से भी अपील की कि वह इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर और सुचेतगढ़ बॉर्डर के साथ लगते गांव जो आए दिन पाकिस्तानी गोलाबारी का सामना करते हैं, आज उन्होंने पाकिस्तान की परवाह न करते हुए मतदान किया। बॉर्डर का क्षेत्र होने की वजह से आने जाने वाले लोगों की सख्ती से जांच की गई और फिर उन्हें मतदान केंद्र भेजा गया। लोगों का कहना था कि वो विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। लोगों ने उम्मीद जताई कि इन चुनाव के बाद क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और वहीं पुराने बंकरों की मरम्मत और नए बंकरों का निर्माण होगा। मैं चाहता हूँ जो चुनाव डीडीसी के जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं, खास करके जो हमारे बॉर्डर एरिया है, जो हमारे बॉर्डर भाई है जो रह रहे हैं, जहाँ पर उनको बहुत कुछ दिखता है कि पाकिस्तान से फायरिंग आती है, यहाँ कहीं छुपने के लिए जगह नहीं है, जो कि अच्छे अच्छे बैंकर बनाए जाए। बैंकर तो बने हैं मगर एक गोला पड़ने से बैंकर बर्बाद हो जाते हैं। कि जो मटेरियल लगाते हैं वो बेकार मटेरियल लगाते हैं। अच्छे ठेकेदार को थोड़ा अच्छा पैसा देकर अच्छे बैंकर बनाए जाएं, जो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। जो डिपार्टमेंट है अभी तक जम्मू कश्मीर में है, कोई खास डिपार्टमेंट नहीं है, जो कि बाकी स्टेट में जैसे गुजरात में बड़े बड़े प्लांट, अभी कल ही 3 प्लांट बड़े बड़े मिले हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में 1-2 अच्छा प्लांट मिले, जो लोगों को, जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे बेकारी में घूम रहे हैं पढ़ के, उनको अच्छी जगह से नौकरी मिल सके, कई फैक्ट्री में कोई ना कोई कमा सके अपने बच्चों के लिए। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे डेवलपमेंट होती आ रही है तो आगे भी डेवलपमेंट हो। जैसे यहाँ पे स्टडी को लेके काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऑनलाइन स्टडीज चल रही है बट यहाँ पे 4G नेट नहीं चल रहा है, तो 2G की वजह से हमें बड़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैं भी टीचिंग करती हूँ, एज ए लेक्चरर हूँ, लेकिन मुझे भी बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है क्लासेस लेने में। कॉलेज में बच्चों को प्रॉपरली हम पढ़ा नहीं पाते, 2G पे नेटवर्क नहीं चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले जो मुद्दा है कि यहाँ जैसे मैं कोटली अर्जुन सिंह जिला की रहने वाली हूँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लाइट की है, बिजली की है। बिजली तो यहाँ पे टाइम पे आती ही नहीं है, तो हम यही चाहते हैं एक तो लाइट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो इस जगह की। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे नई गवर्नमेंट आई है मोदी जी की, तो उन्होंने डेवलपमेंट तो काफ़ी की है बट कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया के लोगों को अभी भी प्रॉब्लम होती है, शेलिंग होती है, तो इस चीज़ पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाए। हमारे काफ़ी सारे जवान मरते हैं दिन ब दिन और लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। कि मुल्क की तरक्की होनी चाहिए, वोटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ सरकार ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। दूई है भी ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, डिफेंस मजबूत होना चाहिए, दुनिया ਨੂੰ कोई फायदा मिलना चाहिए, दुनिया की तरक्की होनी चाहिए। तो तरक्की तदे हो सकती है जे सरकार मजबूत हो, तो तरक्की भी हो सकती है। जो सरकार ही कमजोर हो तो तरक्की की होनी। जो बैंकर बनाया है वो सही कंप्लीट नहीं हुए, तो सरकार ने मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी जो बैंकर है इसको मजबूत करना चाहिए। सब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई माड़ा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं, दुनिया के विकास के लिए अच्छा काम। वहीं सेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लंबेड़ी इलाके में भी लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों के बाहर पहुंचते हुए दिखे, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। इस मौके पर मतदान करने आए लोगों ने बाकी लोगों से अपील की कि वे इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि वे अपना अच्छा उम्मीदवार चुन सके जो उनके इलाके का विकास करवा सके। कश्मीर में डीडीसी चुनाव का 7वां चरण जो है वो लगातार जारी है और सुबह से ही वोटरों की बात करें तो वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वहां से वोटिंग जो थी वो 7 बजे शुरू हुई।
और मतदान केंद्र की बात करें तो सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें जो थी वो देखने को मिली। वहीं शारीरिक रूप से कई विकलांग लोग जो थे उन्होंने भी इस मतदान में हिस्सा लिया। और कई मतदाताओं से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर से ये कहना था और उनकी लोगों से अपील भी ये थी कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है उसमें आए और मतदान करें। रवि शर्मा, जेकेएस न्यूज, जम्मू कश्मीर। मेरा नाम प्रियंका देवी है। वोट डालना बहुत ही जरूरी है। वोट डालने से हमें अपने मन पसंदीदा का जो उम्मीदवार है हम उसको जिता पाएंगे और अपने जिले के विकास के लिए आगे डेवलपमेंट करवा पाएंगे। नाम रीता देवी है। हम सच्ची सरकार सुनना चाहते हैं। हम अपने भविष्य के बारे में या पूरे देश के बारे में सोच रही हैं। हम सोचते हैं पूरे सब गांव का भला, हम अपने गांव का प्रोग्रेस चाहते हैं। हमारे गांव में जो डेवलपमेंट आएगी, जो भी आएगी सरकार, वो अच्छा काम करे। अंदर जज्बा है। लोग आपने देखा कि हमारा डीन कलाल से लेकर बॉर्डर जो एरिया है जहाँ पाकिस्तान आए दिन फायरिंग करता है, और ये लंबेड़ी, बगनोटी, जितना भी दंदानी, बाखर, चन्नी पड़ार तक एरिया, लोग घरों से बाहर निकल कर वोटिंग कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त वोटिंग हो रही है। और हम भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपना जो कैंडिडेट है उसके लिए आप वोटिंग करें और बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा आप जरूर लें। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं लंबेड़ी के रहने वाला हूँ। हमारी अपर लंबेड़ी हमारी पंचायत है और हमने वोट डाला आज विकास को देख के कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कौन करेगा। हमने अपने विकास को, डेवलपमेंट को देख के वोट किया हुआ। तो मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं तो अपने अपने घर से निकलें, आके वोट करें। अपना मतदान जो जरूरी करना उनका फर्ज है, तो अपना अपना वोट दें और अपना मतदान करके अपना फर्ज निभाएं और डेवलपमेंट का पूरा सहयोग करें। उधमपुर के मांड में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। लोग मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। इस अवसर पर सुरक्षा और कोरोना दोनों के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। कुपवाड़ा में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। कड़ाके की ठंड के बीच लोग घरों से निकले और मतदान किया। लोगों का कहना था कि वो विकास चाहते हैं और विकास के लिए ही मतदान कर रहे हैं। अच्छा बिजली सुना की आग वो क्या तो अमित के तो उनके कैंडिडेट कामयाब। अनंतनाग और सगाम ब्लॉक में भी आज 7वें चरण का मतदान हुआ। कड़ाके की ठंड के बीच लोग घरों से निकले और मत का प्रयोग किया। इस अवसर पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। लोगों ने उम्मीद जताई कि इन चुनाव के बाद उनके क्षेत्र में विकास होगा। शिया समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने प्रख्यात शिया धर्मगुरु जनाब सईद काल्बे जावेद नकवी की अध्यक्षता में उपराज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। शिया धर्मगुरु ने बताया कि पिछले 70 सालों से शियाओं के साथ पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी समस्याओं को उपराज्यपाल के समक्ष रखा, जिस पर उपराज्यपाल ने उनकी समस्याओं पर गौर करने का आश्वासन दिया। उनका कहना था कि इससे पहले वो कश्मीर गए थे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की थी और उनको पेश आ रही समस्याओं को जाना था, जिसके बाद उन्होंने सारी समस्याएं उपराज्यपाल को कह सुनाई। उन्हें उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा और 70 वर्ष बाद उन्हें इंसाफ मिलेगा। यहाँ शियों के साथ बड़ी नाइंसाफियां हुकूमतें कर रही हैं पिछली, और उनको इक़्तिसादी तौर पर भी, इकोनॉमिकली भी बहुत उनको पीछे कर दिया गया है और बहुत गुर्बत है शियों में, बहुत ज्यादा गरीब है शिया। और उसके अलावा पॉलिटिकली भी उनको बिल्कुल नकार दिया गया है। इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें उनको बिल्कुल नौकरियां नहीं मिलती है शिया होने की वजह से। शिया होने की वजह, साफ कह रहा हूँ मैं, साफ कि शिया होने की वजह से नौकरियां यहाँ की पिछली गवर्नमेंट से नहीं दी हैं शियों को, और उनके साथ नाइंसाफियां की हैं बहुत ज्यादा। और शिया लीडर सिर्फ अपने हलवे मांडे में लगे रहे और अपने कमाई में लगे रहे, उन्होंने शियों के लिए कुछ नहीं किया इस सिलसिले में। और लिहाजा हम इसलिए आए हैं कि शियों को उनका हक यहाँ पर मिले, जो अकलियत में है, जो अकलियत दर अकलियत माइनॉरिटी
विद इन माइनॉरिटी है उनको उनका राइट मिले, उनका हक मिले। 30 साल से मुहर्रम की जुलूस बंद है, जिसके लिए कोई यहाँ के लीडर ने कोशिश नहीं की। हमने उसकी बात की है तो उसमें पॉजिटिव जवाब दिया उन्होंने। कहा इस को यह हक उनका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको हक। ये उनके साथ नाइंसाफी की गई है। इसी तरह से कब्रिस्तानों में अब जगह नहीं रही है, लिहाजा उसके लिए भी जमीन मिलना चाहिए। अलावा और भी जितने उनके और एडवाइजर, एक शिया एडवाइजर की हमने डिमांड रखी है, उसको भी उसूली तौर पर माना है कि, और पहले ये बताया उनके ये जो दो एडवाइजर पहले के हैं, उससे पहले के, उनके आने से पहले के, लेकिन वो कोशिश करेंगे उसूली तौर पर कि वो एडवाइजर लेगा। अगर यहाँ से काम नहीं बनता है तो फिर हम वहाँ सेंटर में भी बात करेंगे, क्योंकि शिया एडवाइजर बहुत जरूरी है। हम बार बार नहीं आ सकते लखनऊ से, यहाँ एक उनके साथ एडवाइजर है जो शियों के प्रॉब्लम्स उन तक पहुंचाता रहे। ये तमाम बातें हमने रखी हैं जिसको पॉजिटिव जवाब उन्होंने दिया है। अरनिया में आज खिदमत सेंटर और धर्म शक्ति ट्रस्ट द्वारा आयुष्मान भारत कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सरपंच चंद्रमोहन मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कैंप में कई लोगों में हेल्थ कार्ड्स बांटे गए। आयोजकों का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना लोगों के हित के लिए चलाई जा रही है ताकि लोग अपना इलाज करवा सके। उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस कैंप का लाभ लेने की अपील की। वहीं लोगों ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कार्ड नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने दोबारा ये कैंप लगवाने की अपील की, जिसके बाद अब ये कैंप लगाया गया है और अब उनके कार्ड बन रहे हैं। मैं लंबड़दार प्रयागपुर अज साडे ग्रां च खिदमत सेंटर अरनिया उहदे कन्नै धर्म शक्ति संस्था इन्हें आयुष्मान हेल्थ कार्ड का इत्थे अज प्रोग्राम शुरू किया। जेडे साडे सरपंच जिते दे नवें चंद्रमोहन इन्हें ये शुरू कराया। ये कोला पहले साडे ग्रां च आए कहना अपने हेल्थ कार्ड वाले जेड़ा शुरुआत कराई अपने चेयरमैन साहब ने, ਉਹਦੇ ਚ 100 रुपया 150 रुपया भी लिया, लेकिन लोगों के ਜਿਹੜੇ कार्ड ने अजे तक नहीं आए। ये असें दोबारा गुजारिश की है अपने बड़ियाल साहब कन्नै कि साढ़े ਜਿਹੜੇ कार्ड ने उत्थे पुज्जे हैं तो ये दोबारा शुरू कराया जाए कड़ा काम। तो साढ़े चंद्रमोहन ने अज शुरू कराया, इस वास्ते असें दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने। इस मतलब कि इलेक्शन च 13 तरीक जी इलेक्शन हुई है, इलेक्ट होए अज पहला प्रोग्राम साड़ा जरा अस मतलब कि नया शुरू कर रहे हैं आयुष्मान भारत, जिहदे लोगों की मतलब कि काफ़ी फायदा होगा, फ्री इलाज होगा कि 5 लाख तक लोगों की मतलब बेनिफिट मिलेगा। और संस्था इस संस्था से मतलब आयुष्मान भारत धर्म शक्ति संस्था, और अस चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब ये फायदा लें। ऑल जे क्रिश्चियन सभा ने आज जिला प्रशासन जम्मू का उनकी समस्या के समाधान के लिए धन्यवाद किया। एक पत्रकार वार्ता के दौरान सभा के महासचिव ने बताया कि मीरा साहब में ग्रेवयार्ड की समस्या काफी पुरानी थी, जिसे प्रशासन द्वारा हल किया गया है, जिसके लिए वो उनके आभारी हैं। इस अवसर पर चंदन दत्ता को सभा का चीफ पैट्रॉन भी घोषित किया गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं सनी खोखर, ऑल जे क्रिश्चियन सभा का जनरल सेक्रेटरी। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मैडम सुषमा चौहान जी का, डीसी मैम का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि लास्ट 15 साल से हमारे मीरा साहब के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी ग्रेवयार्ड के लिए। लेकिन ऑल जे के क्रिश्चियन सभा के पास जब ये बात पहुंची, ऑल जे के क्रिश्चियन सभा ने इस बात पर संगीन लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाई। हमारे चंदन दत्ता जी जो हमारे साथ सुबह शाम दोपहर को रात को हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने ये ऑर्डर हमें करवा के दिया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ चंदन दत्ता जी के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के बाद इसी वक्त से चंदन दत्ता जी हमारे चीफ पैटर्न होंगे ऑल जे के क्रिश्चियन सभा के। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 22 में गली नाली के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद जयदीप शर्मा द्वारा किया गया। उनका कहना था कि लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसको देखते हुए ये काम शुरू करवाया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह विकास कार्य जारी रखे जाएंगे। आज यहाँ जिस तरह से विकास को गति देते हुए वार्ड नंबर 22 के अंदर
आज मैंने यहाँ दोनों तरफ की ड्रेन और टाइल वर्क का काम शुरू करवाया है। मेरे साथ डिपार्टमेंट के AA अशोक शर्मा जी हैं, जय साहब, श्री बख्शी जी और इनकी टीम और मेरे पार्टी के सभी नेतागण सभी मेरे साथ आए हुए हैं। और आज हमने लोगों ने इस गली का उद्घाटन किया है। इसकी अमाउंट 17 लाख के करीब आएगी और ये दोनों तरफ से ड्रेन्स बनेंगी और पूरा टाइल वर्क यहाँ से शुरू करते हुए लास्ट में तक जाएगी ये ड्रेन। क्योंकि पहले हमारे वार्ड के अंदर ब्लैक टॉपिंग का काम बहुत अधूरा था, वो मैंने सारा 3 करोड़ कुछ 49 लाख के करीब है वो सारा कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद टाइल वर्क के अंदर मैंने 10 गलियाँ टाइल वर्क के अंदर यहाँ वार्ड के अंदर करवाई। और मेरी प्रायोरिटी के ऊपर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई, हम स्वच्छ भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया है और हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। और लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये जो जितनी भी ड्रेन्स हैं शास्त्री नगर के अंदर ये 70 के दौर के अंदर बनी हुई है।